दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 2022 के सॉल्व पेपर के बारे में। आप सभी अपने आंसर्स हमारी आंसर की के साथ मैच कर सकते हैं और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं, सो दैट हम एक ऑथेंटिक कट ऑफ वीडियो बना सके जिससे आपको भी क्लियर हो जाए आगे का रोड मैप किस तरह से करना है। दोस्तों, अगर आप हमारी इस कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो बस लाइक बटन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ जिनके भी आंसर आपको लग रहा है गलत है, सही है, उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। तो ये जो है बिहार में सबसे पहले जो आर्किटेक्चर थे उसको फाउंड किया था। मिल्क शुगर क्या है? इट इज़ अ लैक्टोज। इसका आंसर है डी। आप फटाफट से निकालिए अपनी आंसर की और उसको मार्क कर दीजिए और फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। एको किससे प्रोड्यूस होती है? तीसरा, एको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी आंसर है ए। उसके बाद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी COM जो है, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं, उसका एक छोटा पोर्शन है, तो कैबिनेट ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो आप देखिए COM जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसकी होती है? मतलब वो होती है हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के। द करेक्ट आंसर इज सी। अगला सवाल है, हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट? मतलब कि किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बना सकता है एक्टिंग के लिए? ठीक है, मतलब टेम्परेरी केसेस के लिए प्रेसिडेंट इसको ऑर्डर करता है। ए इसका आंसर है। उसके बाद स्वराज इज माई बर्थ राइट, वो किसका स्लोगन था? वो था बाल गंगाधर तिलक का। तो 6 का जो आंसर है वो है डी। 7वां है, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? वो था सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर इज सी। उसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट में किसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है? अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है वो कंप्लीटली लॉकडाउन लॉक्ड जो स्टेट है, इसलिए इसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो आंसर बी। नेशनल गर्ल चाइल्ड कब होता है? सी आंसर है 24 जनवरी को। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, 10वां जो सवाल है वो है खड़कवासला। ठीक है। अगला जो है, रिटायरमेंट एज क्या होती है? 11वां सवाल है हाई कोर्ट के जज के लिए। 62 होती है। ठीक है, तो आप इसको उस हिसाब से देख लीजिए 62। अब आप आगे चलते हैं 12वें सवाल में, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? टेसी थॉमस। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। टाइड्स जो है सी एरिया में किस तरह से कॉज होती है? तो मून का इफेक्ट होता है, हाँ सन का भी होता है। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से डी। ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस है सारी कंबाइन करती है जो सन और मून की वजह से होती है। तो यहाँ पर हालांकि पूरा डेटा ढंग से नहीं दिया गया, ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ है, बट फिर भी यहाँ पर अगर देखें तो बेस्ट आंसर इज 14 का जो है कॉमन सॉल्ट क्या होता है जी? कैल्शियम क्लोराइड। सी इसका आंसर है। केमिकली जो विनेगर है, 15वां सवाल है, उसका क्या नाम है? उसका होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद सोशल इंसेक्ट इनमें कौन सा है? 16वां में। इसका करेक्ट आंसर है ए 8। अगला जो है 17th, ओरिजिनल नेम जो था महावीर का जो फॉलोअर थे उनको निर्ग्रंथास कहा जाता था। बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसको मैच कर लीजिए। उसके बाद चतुर्भुज जो टेम्पल है खजुराहो का, वो किसने बनाया था? यशोवर्मन ने बनाया था। करेक्ट आंसर इज डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर टूम्ब इज आउटसाइड इंडिया? अगर आप देखें तो सारे के सारे मुगल है, और अब देखेंगे तो जहांगीर का जो एक टूम्ब है वो लाहौर में है, अगर मुझे ठीक से याद है। तो वो यहाँ पर जो भारत का हिस्सा है वो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। उसके बाद एक्सपोर्ट की बात करें कि इंडिया किस में नंबर 1 है, तो माइका। सी इसका करेक्ट आंसर है। माइका में हम नंबर 1 एक्सपोर्ट्स हैं। देखिए कॉटन जो है उसमें हम क्या है, हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम इतना एक्सपोर्ट नहीं। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर बेचना। तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिनन, 22 का सवाल है, उसका है सी, हेनरी बेकरल। तो ये आप सी कर लीजिए 22 मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद अगला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो लाइन जो रिसेंटली ओपन की गई थी वो कहाँ पर है? शांघाई इसका करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट है। अगला है कि एक डेजर्ट है जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए जाना जाता था, पर वहां पर रिसेंटली क्या था, स्नोफॉल देखा गया। उस डेजर्ट का नाम है डी, आप सहारा। तो आप अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है, वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन जो पावर्ड एक फ्लाइंग बोट है जिसका नाम द जेट है, वो कहाँ पर लॉन्च किया गया? वो है दुबई में। दुबई आंसर है ए। उसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। आंसर है सी, 27 का। रेंकोजी जो टेम्पल है सुभाष चंद्र बोस जिससे एसोसिएटेड माने जाते हैं, वो कहाँ पर है? 27 का आंसर है बी, जापान में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन वुमेन जो है ऐश बार्टी ने जीता था। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। उसके बाद 29वां है कि एक बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको हिंदी में किसी ने ट्रांसलेट किया, जो अब बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई है। उसका नाम है, ऑथर है गीतांजलि श्री। नेटो, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, उसकी जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद इरावती जो है एंशियंट नेम कौन सी रिवर का है? वो है बी,
ठीक है, रावी का। उसके बाद गोविंद सागर जो लेक है वो किस नदी पर है? करेक्ट आंसर इज ए, सतलुज पर। उसके बाद देखें अगला जो सवाल है, पराशर लेक कहाँ पर है? 33 का है बी, मंडी में। उसके बाद पीर पंजाल जो है फेमस रेंज किस पार्ट है? तो देखिए ये मिडिल हिमालय का सदर्न पार्ट है, थोड़ा बहुत ये क्या है लेसर हिमालय में भी लोग मानते हैं, बट मिडिल हिमालय इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका सदर्न पोर्शन को हम पीर पंजाल कहते हैं। स्पीति जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? 35वां सवाल है, सी, सतलुज। उसके बाद चैडविक जो रिवर फॉल है वो किस के नजदीक है? तो ये है डी, समर हिल के नजदीक, 36 का डी। जयंती माता जो टेम्पल है कांगड़ा में है, 37 का आंसर होगा बी। उसके बाद जोरना फिर कहां पर? चौपाल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। उसके बाद उदयपुर का जो ओल्ड नेम है, 39 सवाल है, उसका नाम है मृकुल, तो ये है डी, ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हिमालयन डिस्ट्रिक्ट राइटर की इस बुक का नाम है यहाँ पर द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल स्पीति एंड लाहौल स्पीति, ये थे एपीएफ हरकोट, सी इसका करेक्ट आंसर है, आप बता दीजिए। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड कहाँ पर? सिरमौर में, ठीक है। उसके बाद क्या करें, महात्मा गांधी कब आए थे धर्मपुर और डिलीवर एक स्पीच की थी 1939 में, इसका आंसर होगा बी। अगर आप देखें उसके बाद एक राजा थे जो कांगड़ा की लाइब्रेरी आए थे, उन्होंने वहाँ से बहुत सारी किताबें ली और उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था, उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, तो 43 का जो है फिरोज शाह तुगलक। मारकंडा जो खड्ड है वो कहाँ पर बहती है? 44th का वो है बी, डी सॉरी, सिरमौर में बहती है जी। उसके बाद नाकुले कहाँ पर है? 45th, नाकुलेक बहती है किन्नौर में। उसके बाद ए इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स? तो इसमें देखें शिवालिक हिल्स में चंबा फॉल नहीं करता है, आई डोंट थिंक कि मनाली करता है, तो ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑब्वियस देख लें तो चंबा है। कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर नहीं है? कमांड में है, पालमपुर में है, बगरोथू में है, नदौन में नहीं है, सी करेक्ट आंसर है। हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट? 48th है बीरसेन, डी। उसके बाद थाना प्लॉ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ पर है? मंडी में, इसका भी डी। उसके बाद एक किताब है जिसका नाम है, 50वां सवाल है, एचपी इट्स शेप एंड स्टेट, वाई एस परमार ने लिखी है, डी। तो दोस्तों आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाए। 50 सवाल हो गए, हमें बताइए 50 में से आपके कितने हैं और किस तरह का पेपर था, कमेंट में ज़रूर बताइए। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप भी आपने देख लेना डिस्क्रिप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर फॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा? रहला जो फॉल है आप मुझे बताना कहाँ पर है, ये जो है धानचोक, कालीकाकुंड, सद्धारा, ये सारे के सारे चंबा में। उसके बाद यहाँ पर है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल के कौन थे? पंडित पद्म देव, इसका करेक्ट आंसर है बी। 53rd, विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति? कुंजुमला, तो सी जो है कुंजुम पास। और कालका शिमला जो रेलवे लाइन थी इनॉग्रेट कब की गई थी? 1903 में, जो थे लॉर्ड कुर्जॉन, उन्होंने करी थी। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग जो लैब्स है वो हर जगह पर है, लाहौल स्पीति में नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 56 में चलेंगे, कौन सी मोनेस्ट्री को अजंता कहा जाता है हिमालय की? उसका नाम है टाबो, डी वुड बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा? पंडित जयवंत राम, सी इसका करेक्ट आंसर है। 58 जो नंबर है, हिमाचल प्रदेश ने किसको हराया था विजय हजारी टाइटल जीतने के लिए? क्रिकेट से रिलेटेड तमिलनाडु को हराया था। उसके बाद हाईएस्ट पीक शिमला डिस्ट्रिक्ट की कौन सी है? 59th, चांचल, डी इसका करेक्ट आंसर है। सलूनी मेज टू गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, तो उसका जो करेक्ट आंसर है चंबा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रीजनिंग के सवाल है, कम सीरीज आपको कंप्लीट करनी थी 61 में, 28, 33, 31 ऐसे करके था, तो यहाँ पर आना था 36, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद एक 60 सेकंड में यहाँ पर पॉइंटिंग टू अ बॉय, ये कहा, इस तरह का सवाल है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इसमें जो रिलेशनशिप है बच्चे का वो सन है, ठीक है, डी हो गया जी। उसके बाद यहाँ देखिए इनमें से क्या अलग है? इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, ये सारे बुक का हिस्सा है पर बुक नहीं है ये, तो डी यहाँ पर जो है बुक अलग हो गया। उसके बाद देखें चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, 27, 64, 25, तो देखिए 3 का स्केयर, 4 का, 5 का, ये 144 अलग है, तो इसका आंसर डी है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? बी, सी, एफ, जी, पी, क्यू, टीवी, इसका जो है टीवी अलग होगा। देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊं, एक और वीडियो ले आएंगे हम जिसमें हम डिटेल में सॉल्व करेंगे किस तरह से आंसर डिड्यूस हुए, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ देखिए चूज द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कैप, टर्बन, हेलमेट, ये सभी सर पे पहने जाते हैं, व्हील जो है उसको बुरखा कहते हैं, तो ये फेस के लिए है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको अलग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक और लॉजिक हो सकता है कि जो कैप, टर्बन, व्हील है, हेलमेट जो है सिर्फ आप अलग इसके लिए पहनते हैं, कैप ये नॉर्मली पहनते हैं, बट आई थिंक जो व्हील है सी इसका करेक्ट आंसर होगा 66 का। उसके बाद यहाँ पर
पर एक है मनोज इज हैवियर देन रजत बट नॉट, इस तरह से आपने देखना है हु इज द हैवीएस्ट। इसमें देखें रमन जो है सी आंसर जो है हैवीएस्ट है 67 का। उसके बाद इंग्लिश है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो देखिए इसमें कंपैशनेट जो है इसको करेक्टली जो है ए जो है वो करेक्ट है। इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो ए जो है इंस्टीट्यूशन की करेक्ट स्पेलिंग है। डिफाइंस में आप देखेंगे सी करेक्ट है डिफाइंस। डिसिप्लिन में देखेंगे तो डी करेक्ट है, DISCIPLINE। मेंटेनेंस में आप देखेंगे मेंटेनेंस, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान से देखना है। अब आप देखेंगे तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। हाउ, उसके बाद यहां पर है कि एक जेंटलमैन से कितने तरह के मीनिंगफुल वर्ड्स आप डिड्यूस कर सकते हैं। एक तो जेंटल है, दूसरा मैन है, और मी भी आप कर सकते हो डिड्यूस। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 है। बहुत सारे लोग इसको 2 ही करेंगे, जेंटल और मैन, बट मी देखेंगे आई मी यू दे, ये भी एक शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद अगला देखें नेकेड टू क्लोथ इज द सेम वे, जैसे थर्स्टी किसके लिए होता है, मतलब वाटर के लिए। उसके बाद द मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी है, देख लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी मदर, ठीक है, 75 का बी। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट था, इसको आप देखेंगे कि यहां पर मैंने बना के दिया है किस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यू इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ये देखें ये नहीं है, यहां पर आपको प्रूव कर देगा। विच इज ट्रू, इसमें ए ट्रू है, पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो यहां पर आपको दिखाया मैंने पी के इमीडिएट राइट में कौन है, वी। उसके बाद देखिए इंप्लीमेंट कि देखेंगे आप इसमें क्या है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो SV डी इसका करेक्ट होगा। 79th को आप देखें इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मिडिल पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द टू, तो नन ऑफ दीज, डी है इसका आंसर। उसके बाद पोजीशन ऑफ यू देखें 4 टू द राइट ऑफ एस, तो ये सी इसका आंसर है। 80 जो है उसका सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन, सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग होती है, बी। उसके बाद 82 में चलेंगे, कंप्यूटर के सवाल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए माउस का जो एक्शन है प्रॉपर्टीज कैसे आप चेक कर सकते हो, राइट क्लिक करके ऑब्वियसली, तो करेक्ट आंसर है सी, 82 का सी। उसके बाद देखें यहां पर है शॉर्टकट की स्लाइड शो के लिए क्या है, F5 आप देखेंगे तो वो है शॉर्टकट की। उसके बाद 84th का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कंप्यूटर में क्या होता है, बिट, ये है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर बाइट, .tpf नहीं होती है जी, इसका करेक्ट आंसर है 85 का डी। उसके बाद 86th इन एक्सेल टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट यू कैन चूज प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्ट शीट ये क्या है, इसको फॉर्मेट कहते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 87th व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, जिसको किसी एक टर्म को जिसमें हम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखें किसी अगर कलर करना है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो उसको क्या कहते हैं, सी। 88th का है फॉन्ट कलर, माइक्रोसॉफ्ट में आपका ये आता है। विच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, कैशे मेमोरीज, ठीक है, ये है ए, कैशे मेमोरी। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो 400%, यानी डी इसका करेक्ट है 90। तो 91 जो है शॉर्टकट की जो है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं इस वर्ड में F7 हम इस्तेमाल करते हैं। 92nd में देखेंगे ईमेल सर्विस जो है बिंग एक सर्च इंजन है, जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक ये तीनों ही करते हैं, तो डी का जो है 92 का जो है वो डी है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, यहाँ पे देखें इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ ये लैंग्वेजेस है, किसी को प्रोग्राम को रन करने के लिए करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको कलेक्ट करके रन करता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नोट और अनोटेशन, ऑथर जो है अपने रिव्यू करता है, ऐड करता है डॉक्यूमेंट को, उसको हम कमेंट कहते हैं, फुटर, हेडर, कैप्शन तो नहीं होंगे यहाँ पर, तो इसका क्या है डी 94th का। तो CRT में क्या है, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, तो इसमें सी क्या होगा, ट्यूब, आंसर है 95 का। 96 में देखेंगे मेलिंग लिस्ट को क्या कहते हैं, डाटा सोर्स, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 97 में देखेंगे सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड किस तरह से मेजर की जाती है, फ्लॉप्स। उसके बाद 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट, तो FLV, फ्लैश वीडियो प्लेयर, देखिए तो यहां पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आखिर में अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो चैनल करना ही है। कमेंट इसलिए करना है सो दैट हम कट ऑफ वीडियो बना सके ऑथेंटिक, आपके लिए, आपको पता चल सके कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होना है या नहीं होना है, कितनी मेहनत करनी है, तो थोड़ा आपको एक ईजियर हो जाएगा डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखें एक सवाल है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वर्बली स्पीक करने में मदद करती है आपको इंटरनेट में, उसको कहते हैं VoIP, वॉइस ओवर। उसके बाद लास्ट में जो है जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय URL, सी।
आंसर है। उम्मीद करता हूँ जो हमारी जो आंसर की है वो आपके आंसर के साथ मैच करती है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हमारे सारे के सारे आंसर जो है सही हैं। अगर कोई नहीं है तो हमें ज़रूर बताइए जहाँ पर आपको डाउट लगता है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें दी होगी। उसके साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सस्ते रेट्स में अच्छी टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड होती है। वहाँ पर आप हिमालय 50 करके 50% डिस्काउंट पा सकते हैं। लगभग 175 रुपये में आपको एक आसान सी अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो आपकी तैयारी भी करा देगी। तो एजुकेटेड हिमालय के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।